स्टार स्टार गांव का रहस्य। स्टार स्टार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामपुरवा नाम का एक गांव था। इस गांव की पहचान उसकी पुरानी हवेली से थी, जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली में बरसों पहले ठाकुर रणजीत सिंह रहा करते थे, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। ठाकुर की अचानक मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि ठाकुर की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि जिसने भी वहां रहने की कोशिश की, उसे अनहोनी का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक मोहन आया। मोहन पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से सुना कि भूतिया हवेली में कोई नहीं जाता, और यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह इस बात का सच पता लगाएगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं हवेली में जाकर खुद देखूंगा कि वहां क्या है। गांव वालों ने उसे समझाया, पर मोहन ने उनकी बात नहीं मानी। एक रात मोहन अकेले ही हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हवेली के अंदर गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। धूल और जाले से भरा हर कोना भयानक दिख रहा था। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मोहन ने ध्यान से सुना। यह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक काला साया दिखा जो तेजी से गायब हो गया। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की दिशा में बढ़ता गया। आखिरकार वह हवेली के पुराने तहखाने में पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर मोहन के होश उड़ गए। तहखाने में ठाकुर रणजीत सिंह की एक पुरानी तिजोरी थी, जो आधी खुली हुई थी। उसके अंदर सोने चांदी के गहने और कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे। मोहन ने समझा कि ठाकुर की आत्मा शायद इस खजाने की हिफाजत कर रही थी। तभी उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहन ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। मोहन ने तिजोरी से कुछ दस्तावेज निकाले और भागता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि दस्तावेजों में ठाकुर रणजीत सिंह की वसीयत थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीब लोगों के नाम कर दी थी। मोहन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। तब सबको समझ आया कि ठाकुर की आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। वसीयत के अनुसार संपत्ति को गांव वालों में बांट दिया गया, और इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं।